तो हेलो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ या रिकैप देने वाला हूँ एक बहुत ही अच्छे एनिमे का जिसका नाम है गो गो लूजर रेंजर्स। तो इसका एक सीजन कंप्लीट हो चुका है और दूसरा अभी एयर हो रहा है और मैं बता रहा हूँ ये बहुत ही अच्छा एनिमे है। तो बिना आपका और मेरा टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है और हमें पता चलता है कि करीब 10 साल पहले अर्थ पर एक मॉन्स्टर का कैसल अपीयर हो गया था जो कि अर्थ पर अटैक करने आए थे और उन्हें रोकने के लिए पावर रेंजर्स आए या कहें तो ड्रैगन रेंजर्स, और उनके बीच फाइट अभी तक चल रही है। ड्रैगन रेंजर्स में 4 टाइप के रेंजर्स है, ब्लू, ग्रीन, येलो, पिंक और रेड, और ये बहुत ही पावरफुल है। तो हम दो लोगों को देखते हैं जो एक बंदे को रेंजर्स का चमचा बनने के लिए रिक्रूट करने आए होते हैं और उसे मनाने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर वो बंदा वहीं पर मना कर देता है और सीन शिफ्ट होता है और हम मॉन्स्टर टाइगर और ड्रैगन रेंजर्स के बीच फाइट देख रहे होते हैं। और हमें पता चलता है कि ये फाइट हर हफ्ते होती है, मतलब हर हफ्ते मॉन्स्टर अटैक करते हैं और रेंजर्स उन्हें रोकते हैं एक ही जगह पे। ये कुछ सस्पिशियस है। तो इन लोगों की फाइट चल ही रही होती है, पर तभी वहाँ पर एक लो लेवल मॉन्स्टर जिसका नाम फाइटर डी होता है, हाँ इनके नाम अल्फाबेटिक ऑर्डर में है। तो फाइटर डी कहता है कि अब बहुत हुआ, बस हो गया, और वो रेंजर्स की तरफ बढ़ता है, पर तभी वहाँ पर रेड रेंजर आता है और उसे वहीं पर निकाल देता है। तो फ्लैशबैक होता है और हमें पता चलता है कि ये सब जो भी अभी फाइट हुई वो नौटंकी थी और कुछ नहीं। जैसे ही मॉन्स्टर अपीयर हुए, ड्रैगन रेंजर्स इतने पावरफुल कि उन्होंने 1 साल के अंदर ही उनको निपटा दिया था और बस लो लेवल मॉन्स्टर ही बचे हैं जिनके पास सेफ सीव करने और हील होने की पावर्स है, और ये इमोर्टल है, नॉर्मल वेपन से तो ये नहीं मर सकते। पर यहाँ पर इन मॉन्स्टर्स में एक फाइटर डी नाम का मॉन्स्टर होता है जिसे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आता, रेंजर्स की गुलामी करना, और वो इसीलिए इस फाइट में जहाँ पर मॉन्स्टर्स बुरी तरह हार रहे होते हैं वो रेंजर्स पर अटैक कर देता है, पर बुरी तरह मारा जाता है। ड्रैगन रेंजर्स एक ब्लास्टिंग कैनन का यूज करते हैं और उन मॉन्स्टर को निकाल देते हैं, पर ज्यादातर मॉन्स्टर फिर से अपने कैसल में रिजरेक्ट हो जाते हैं या टेलीपोर्ट हो जाते हैं, एक्सेप्ट फाइटर डी जो कि कहीं पर दूर बिल्डिंग में रिजरेक्ट होता है और डिसाइड करता है कि वो रेंजर से बदला लेगा और वो उनकी गुलामी नहीं करेगा। और यहीं पर एपिसोड 1 खत्म हो जाता है। तो एपिसोड 2 शुरू होता है और हमें फाइटर डी के बारे में पता चलता है कि वो कैसे इस गुलामी से परेशान हो चुका है और वो डिसाइड करता है कि वो बदला लेगा। और हमें ये भी पता चलता है कि वो सेफ कर ह्यूमन फॉर्म में घूमता है और ये वही बंदा होता है जिसे हमने सबवे में देखा था। फाइटर डी डिसाइड करता है कि वो रेंजर्स फोर्स ज्वाइन करेगा और किसी तरह रेड रेंजर तक पहुंचकर उसे निपटाएगा। फाइटर डी रेंजर फोर्स ज्वाइन करने के लिए उसके बेस पर पहुंचता है, यहाँ पर उसे 2 लोग मिलते हैं जिसका नाम होता है, जिसमें से एक लड़के का नाम होता है साकुरा और एक लड़की का नाम होता है यूमी को, और ये 2 वही लोग हैं जो इसे रिक्रूट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। ये दोनों इसे देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम रेंजर्स के पास पहुंचते हैं जहां पर वो उस कैसल में जाते हैं और उन मॉन्स्टर्स जिसे डस्टर कहते हैं उन्हें धमका रहे होते हैं कि किसने बगावत की, किसने। और यहाँ पर हमें रेड रेंजर और ब्लू रेंजर के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पता चलता है कि ब्लू रेंजर बहुत ही ज्यादा गुस्सेल टाइप का है और रेड रेंजर वैसे तो बहुत अच्छी बातें करता है पर वो है रियल डेंजर और इविल। तो हम फिर से फाइटर डी के पास पहुंचते हैं जिसको साकुरा और यूमी को खाने पर इनवाइट करते हैं और वो हाँ कर देता है। और इसी दौरान हम देखते हैं कि फाइटर डी अपने आइडेंटिटी को बहुत ज्यादा रिवील कर रहा होता है। एज अ व्यूअर हमें साफ पता चल रहा होता है कि ये कितनी बुरी एक्टिंग कर रहा है, पर पता नहीं क्यों यूमी को, जो कि एक येलो रेंजर होती है, वो उसके लिए कवर करने की कोशिश कर रही होती है। और ये बात हमें तो समझ आ जाती है पर फाइटर डी को नहीं। तो क्योंकि फाइटर डी सेफ शिफ्ट करने में बहुत ही अच्छा होता है इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो इन दोनों में से किसी एक का रूप लेगा, रेड रेंजर के पास जाएगा उसे असैसिनेट करने, और वो साकुरा का रूप लेता है और यूमिको के साथ रेड रेंजर के बेस पर पहुंचता है उसे लेटर देने के लिए, जहां पर वो एक जोकर जैसे दिखने वाले बंदे से मिलता है जो कि खुद भी रेड रेंजर बनना चाहता था। और उस जोकर वाले बंदे को साकुरा पर डाउट हो जाता है क्योंकि उसका बिहेवियर चेंज हो गया होता है, पर वो रेड रेंजर तक नहीं पहुंच पाता। पर तभी लेटर देकर वापस आते समय उसे रेड रेंजर दिख जाता है और उसे हाय हेलो करने के बहाने अपने बैग से वेपन निकाल कर मारने की कोशिश करता है, पर तभी वहाँ पर यूमिको उसे रोक लेती है और कहती है कि तुमसे ना हो पाएगा। यूमिको उसे किसी गली के कोने में ले जाती है और उसका गला काट देती है, लेकिन फाइटर डी फिर से हील हो जाता है और कहती है कि जो तुम अभी करने वाले थे उसे हम दोनों बहुत मुसीबत में पड़ जाते और तुम्हारे पास उतनी पावर नहीं है कि तुम अभी रेड रेंजर का सामना कर सको। और फिर से फाइटर डी का गला काट देती है और बार बार ऐसा करने के बाद वो उसे एक ऑफर देती है कि तुम मेरे लिए काम करोगे, मैं जैसा कहूंगी तुम वैसा ही करोगे और हम दोनों मिलकर इन ड्रैगन रेंजर का सफाया कर देंगे। फाइटर डी मान जाता है। तभी हमें पता चलता है कि साकुरा उन लोगों की बातें सुन
लेता है। यहाँ पर हम फाइकागी के एक दोस्त को देख जो उसे घूमता हुआ कैसल के बाहर आ गया था, पर ड्रैगन रेंजर ढूंढ लेते हैं और अपना एक वेपन यूज करते हैं और हमें पता चलता है कि ये ड्रैगन रेंजर्स का एक सीक्रेट वेपन है जिसकी मदद से वो इमोर्टल को भी मार सकते हैं और इसीलिए ये इमोर्टल्स लो लेवल डस्टर्स इनसे इतना डरते थे। और फाइकागी, जिसे मैं अब यही कहूंगा, तो जी वहाँ पर पहुंच जाता है और अपने दोस्त को मरते हुए देख लेता है और यहीं पर एपिसोड 2 खत्म होता है। तो एपिसोड 3 शुरू होता है और जैसे कि हमें सेकेंड एपिसोड में पता चल गया था कि साकुरा उन दोनों की बातें सुन चुका होता है और वो गी को कन्फ्रंट करता है और तभी हमें साकुरा के बारे में भी पता चलता है कि वो फाइकागी और यूमिको के प्लान के बिल्कुल अगेंस्ट नहीं है। किसी रीजन की वजह से साकुरा फाइकागी से फ्रेंडशिप करना चाहता है और वो चाहता है कि मॉन्स्टर्स और ह्यूमंस मिलजुल कर रहे और इसीलिए वो फ्रेंडशिप का ऑफर करता है, पर फाइकागी उसे रिजेक्ट कर देता है ये कहते हुए कि मैं मॉन्स्टर हूँ और तुम ह्यूमन, हम दोनों एक साथ नहीं रह सकते। कुछ समय बाद हमें फाइकागी और यूमिको की बातें पता चलती है कि वो प्लान कर रहे हैं कि वो रेड रेंजर के बेस पर जाएंगे और उसका सीक्रेट वेपन चुरा लेंगे, पर ये भी इतना आसान नहीं था क्योंकि रेड रेंजर अपना सीक्रेट वेपन तभी छोड़ता है जब वो नाटक की फाइट करने के लिए निकलता है और जब ये मैच चल रहा होगा तभी फाइकागी जाएगा और वो उसका सीक्रेट वेपन चुरा लेगा। फाइकागी रेड रेंजर से ट्रांसफॉर्म हो जाता है और बेस के अंदर चला जाता है जिससे उसे कोई भी नहीं रोक। फाइकागी उस रूम के अंदर पहुंचता है जहाँ पर वो वेपन रखा होता है, पर वहाँ पर उसे वो जोकर जैसे दिखने वाला बंदा मिलता है। वो उसे अंदर तो जाने दे देता है और फाइकागी उस वेपन को भी ले लेता है, पर तभी वो जोकर जैसे दिखने वाला बंदा फाइकागी पर अटैक कर लेता है और उससे कहता है कि तुम्हारी स्मेल अलग है, तुम मॉन्स्टर हो। और वो एक नॉर्मल लेजर वेपन से उस पर बहुत ही बार अटैक करता है। और यहाँ पर मैं तुम्हें बता दूं, भले ही वो मॉन्स्टर बहुत जल्दी हील होते हैं और इमोर्टल होते हैं, पर उन्हें बहुत ही ज्यादा दर्द होता है। मतलब वो नॉर्मल ह्यूमन से बहुत ही ज्यादा कमजोर होते हैं, वो ज्यादा लड़ भी नहीं सकते, भाग भी नहीं सकते और अगर वो किसी को मारे तो उनका ही हाथ टूट जाता है। तो वो लिटरली बहुत ही ज्यादा कमजोर होते हैं। और डी यहाँ पर बहुत ज्यादा गंदी तरह से मार खा रहा होता है, पर तभी वो एक ग्रेनेड निकाल लेता है और कहता है मैं तो इमोर्टल हूँ, इसके फंसने पर मैं फिर से वापस हील हो जाऊंगा, पर तुम नहीं। जिस पर वो जोकर जैसे दिखने वाला बंदा हार मान जाता है और उसे वो वेपन ले जाने देता है। वो किसी तरह उस वेपन को लेकर छत ऊपर पहुंचता है, पर तभी सरप्राइज 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 रेड रेंजर वहीं पर खड़ा होता है और वो कहता है लग गए। और इसी के साथ उस छत पर बाकी रेंजर्स भी आ जाते हैं और मीडिया भी आ जाती है जो इस फाइट को कवर कर रही होती है, जिसमें फाइकागी फाइट करने की तो कोशिश करता है, पर यहाँ पर हमें रेड रेंजर की स्ट्रेंथ पता चलती है जो कि अपने वेपन के बिना भी बहुत ज्यादा पावरफुल था। वो एक पतले से पाइप को बैग बनाकर एक बहुत बड़े टैंक को बॉल की तरह इस्तेमाल करता है और इस फाइट में फाइकागी को बहुत ही बुरी तरह से मारता है। उसका एक हाथ काट कर नीचे फेंक देता है। फाइकागी अपने हाथ को लेने के लिए बिल्डिंग से कूद जाता है और थोड़ी देर बाद वापस उस बिल्डिंग में आता है अपने हाथ और वेपन के साथ, और तभी ब्लू रेंजर बीच में आता है और कहता है मुझे भी तो स्पॉटलाइट दो, और फाइकागी को एक बलून की तरह हवा में उड़ाकर ब्लास्ट कर देता है। और यहाँ पर लगता है कि हमें फाइकागी पूरी तरह मारा जा चुका है, पर तभी रेड रेंजर का वेपन धीरे धीरे फाइकागी के हाथ में बदल जाता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो सिर्फ अपने बॉडी को ह्यूमन की तरह नहीं, अपने किसी भी बॉडी पार्ट को किसी भी ऑब्जेक्ट की तरह भी सेफ शिफ्ट कर सकता है। और ऐसे ही वो रेड रेंजर का वेपन भी चोरी कर लिया होता है और यहीं पर ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। एपिसोड 4 में हम ड्रैगन रेंजर्स की मीटिंग को देखते हैं और हमें पता चलता है कि ये पूरे के पूरे रेंजर्स इतने मैच्ड अप हैं, जहाँ पर हर रेंजर्स की एक पर्सनल असिस्टेंट होता है और वो भी बहुत ही पावरफुल होते हैं। और यहीं पर हम यूमिको को देखते हैं। हाँ, यूमिको येलो रेंजर की पर्सनल असिस्टेंट होती है। और यहीं पर रेड रेंजर बाकियों से कन्फेस करता है कि वो उसने अपना हथियार खो दिया है। और इसी बीच जब वो खाना खा रहे होते हैं तो हम देखते हैं कि एक रेड रेंजर का असिस्टेंट उसे ताने मार रहा होता है कि तुम रेड रेंजर बनने के काबिल नहीं हो, तुम अपना वेपन खो चुके हो। और इसी से हम रेड रेंजर की फुल पावर देखते हैं, जहाँ पर वो गुस्सा होकर उस बंदे को पकड़ता है और दीवार में मारता है तक वो फुल ब्लड में कवर ना हो गया हो। और रेड रेंजर कहता है अब अच्छा लगा और बैठकर खाना खाने लगता है। दिस वाज इनसेन यार, ये तो होमलैंडर जैसा हो गया। ब्लू रेंजर को ये एहसास होता है कि उसका अटैक शायद इतना काम नहीं किया है और इसीलिए वो अपने टीम के एक बंदे को फाइकागी को असैसिनेट करने के लिए जंगलों में भेज देता है। और ब्लू रेंजर बिल्कुल सही था, फाइकागी इतनी आसानी से नहीं मरता है। जब ब्लू रेंजर ने उस पर अटैक किया था तो वो ग्रेनेड का यूज करके अपने आप को ब्लास्ट कर देता है, जिसकी वजह से हवा से वो बहुत दूर उड़कर चला जाता है और बहुत दूर जंगलों में रिजरेक्ट होता है। और यहीं पर हम साकुरा को देखते हैं और साकुरा ही वो बंदा होता है जिसने फाइकागी की मदद की होती है। और साकुरा उसे अपने फ्लैशबैक के बारे में बताना शुरू कर देता है कि कैसे उसके फैमिली में उसके मम्मी पापा और उसकी बहन और वो रहते थे जब ये मॉन्स्टर अटैक हुआ। और उसके पापा का बिलीव था कि मॉन्स्टर भी ह्यूमंस की तरह ही होते हैं और उन्हें मिलजुल कर रहना चाहिए। और ये सेम बिलीफ साकुरा भी फॉलो करता है और इसीलिए वो फाइकागी
फाइकागी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। और यहीं पर हम देखते हैं कि फाइकागी को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है अपने आप को हील करने में, क्योंकि ब्लू रेंजर के पास भी एक सीक्रेट वेपन था और ये वेपन्स फाइकागी जैसे मॉन्स्टर्स की पूरी तरह जान ले सकते हैं। फाइकागी अपने आप को हील करने की कोशिश करता है पर ये बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था उसके लिए। साकुरा फाइकागी को बताता है कि कैसे एक गॉड मॉन्स्टर की वजह से उसकी फैमिली मारी गई थी जब वो चर्च पर प्रे करने गए थे, पर उसकी सिस्टर ने उसे बचा लिया था। और उसी अटैक के कारण उसकी सिस्टर अभी तक अपाहिज हो चुकी है और उसके पैर काम नहीं करते। फाइकागी कहता है कि तुम कुछ भी कहो पर मैं सारे के सारे रेंजर्स को मार दूंगा। वहीं पर साकुरा कहता है कि तुम उन्हें मारने पर ध्यान दो और मैं उन्हें सुधारने की कोशिश करूंगा। पर तभी जब ये दोनों की बात चल ही रही होती है तो वो ब्लू रेंजर का बंदा उसे मारने आ जाता है और साकुरा को वहाँ देखकर वो पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। पर साकुरा उसे बताता है कि मैंने उस मॉन्स्टर को पकड़ लिया है और उसे फाइकागी से दूर ले जाने लगता है। पर ये ज्यादा काम नहीं करता और फाइकागी खुद सामने आकर उसे लड़ने की कोशिश करता है, पर वो बहुत ही बुरी तरह हार रहे होते हैं, बहुत ही बुरी तरह। पर किसी न किसी तरह वो किसी चट्टान के पास आते हैं और फाइकागी साकुरा को रूप ले लेता है और साकुरा को फाइकागी का मास्क पहना देता है और उसे मारने का नाटक कर बच जाते हैं। मतलब ये कह लो कि जैसे तैसे वो लोग बच गए। पर इसी फाइट के बीच वो दोनों अपने बॉडी को स्वैप कर लेते हैं, या कहें तो फाइकागी साकुरा को रूप ले लेता है और किसी तरह उससे बच जाता है। और उस ब्लू रेंजर के बंदे को लगता है कि उसने उस मॉन्स्टर को मार दिया है। पर यहीं पर हमें साकुरा और फाइकागी का प्लान पता चलता है कि साकुरा ने मॉन्स्टर होने का नाटक किया, वहीं पर मॉन्स्टर ने साकुरा बनने का नाटक किया और जिस पर उस ब्लू बंदे ने अटैक किया था वो साकुरा था, जो कि उसके अटैक से घायल तो हुआ लेकिन पूरी तरह मरा नहीं था। और मैं तुम्हें बता दूं कि ब्लू रेंजर के बंदे के पास वो सीक्रेट, उसका खुद का एक सीक्रेट वेपन था जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर को भी मार सकता था और इसीलिए फाइकागी उससे बहुत ज्यादा डर रहा था। और यहीं पर ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो अगले एपिसोड 5 में हम साकुरा या मॉन्स्टर गी जो उसका भेष बदल कर यहाँ पर है उसे एक फैसिलिटी में देखते हैं जहाँ पर बहुत सारे लोग ट्रेनिंग कर रहे होते हैं रेंजर्स बनने का और डिफरेंट रेंजर्स को ज्वाइन करने का। जहाँ पर हम फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें साकुरा गी को बता रहा होता है कि उसकी सारी इन्फॉर्मेशन एक लैपटॉप में है, पर वो गी उस लैपटॉप को ही तोड़ देता है क्योंकि उसे वो ओपन करना नहीं आ रहा होता है। अब उसे बाकी मेंबर्स के बारे में खुद ही पता करना होगा। तो हम उस फैसिलिटी के बाकी स्टूडेंट्स को देखते हैं और साकुरा के टीम मेंबर्स को हम धीरे धीरे आगे के एपिसोड में देखेंगे। तो मैं अभी सभी को इंट्रोड्यूस नहीं कर रहा हूँ, पर यहीं पर हमें एक और शॉकिंग चीज पता चलती है कि साकुरा ने अपने रूम के कमरे में गी जैसे एक मॉन्स्टर को या गेस्टर को पकड़ कर रखा हुआ था जिसका नाम XX होता है और वो उस कैसल में बिलोंग नहीं करती। और वो हमें बताती है कि जब रेंजर्स ने उन पर अटैक किया था तो आधे गेस्टर्स ने उनका गुलाम बनना स्वीकार किया और आगे वहाँ से भाग गए बाकी के बॉस मॉन्स्टर के साथ। और यहाँ पर गेस्टर की बहुत शौक हो जाता है क्योंकि उसे लग रहा था कि सारे के सारे बॉस मॉन्स्टर अभी तक तो मर चुके हैं। और यहाँ पर फाइकागी की मुसीबत खत्म ही नहीं हो रही थी क्योंकि अब साकुरा की बहन भी वहाँ आ चुकी थी। एज अ व्यूअर हमें समझ आता है कि वो और कोई नहीं पिंक रेंजर ही है क्योंकि वो पूरे पिंक कपड़ों में घूम रही होती है और उसका असिस्टेंट भी बिल्कुल सेम ही होता है। और इसी बीच फाइकागी कैसे न कैसे अपने सीक्रेट को कि वो साकुरा ही है प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है और इसी उलझन में कि अब वो आगे क्या करने वाला है और अपनी आइडेंटिटी कैसे प्रोटेक्ट करने वाला है, ये एपिसोड खत्म होता है। हेलो दोस्तों, तो एपिसोड 6 शुरू होता है और हम मॉन्स्टर ट्रेनिंग देखते हैं जहाँ पर साकुरा और उसके बाकी टीममेट्स ट्रेनिंग कर रहे थे। और ट्रेनिंग के बाद उन्हें उनका इंस्ट्रक्टर बताता है कि उनका एक टेस्ट होने वाला है जिससे वो उस एकेडमी से जिसमें वो पढ़ रहे हैं या ट्रेनिंग सेंटर से ग्रेजुएट होंगे और उनको एक अपना रेंजर डिवीजन मिलेगा। तो अगले दिन इंस्ट्रक्टर उन्हें बताता है कि टेस्ट कैसा होने वाला है। तो टेस्ट में एक चाबी होगी जो कि एक मॉन्स्टर के पास रखा होगा और रेड, ब्लू, ग्रीन ऐसे ही बाकी कलर्स के चाबी होंगे जिसे 2 लोगों की टीम को चुराना होगा उस मॉन्स्टर से और वो मॉन्स्टर बहुत ही पावरफुल होने वाला है। तो तुम सबको ध्यान से और टीम वर्क से काम करना होगा। ये कहने के बाद उनका इंस्ट्रक्टर उन्हें अपना टीम देता है जिसमें साकुरा को एक व्हाइट हेयर लड़के के साथ पेयर किया जाता है जिसका नाम होता है शियोन। और इन दोनों के बीच बिल्कुल नहीं बनती। मतलब शियोन पता नहीं क्यों साकुरा से बहुत नफरत करता है क्योंकि साकुरा थोड़ा सॉफ्ट करके गया है और इस काम के लिए फिट नहीं है, ऐसा उसे लगता है। और इसी बीच उन्हें यूमिको मिलती है और साकुरा उसे देखकर हैरान हो जाता है। उसे अभी पता चलता है कि वो येलो रेंजर स्क्वाड की फर्स्ट मेंबर है या फर्स्ट रैंक है। फर्स्ट रैंक मतलब उस रेंजर से जस्ट छोटी। तो उसे देखकर वो कहता है कि तुम येलो रेंजर की रखी हो। और उसे देखकर इन लोगों को समझ आता है कि यहाँ पर कोई मॉन्स्टर नहीं है बल्कि सारे के सारे फर्स्ट रैंक यहाँ पर मॉन्स्टर की तरह ऐड कर रहे हैं और वो लोग ही मॉन्स्टर है जिनके पास की है। और यूमिको के पास येलो की थी जिसपे साकुरा कहता है कि तुम्हारे पास येलो की है तो तुम्हें येलो स्क्वाड को ढूंढना चाहिए, हम तो रेड स्क्वाड का सामना करने आए हैं। और ऐसा कहते ही वहाँ पर पीछे से आवाज आती है और हम
हम फिर से उस जोकर जैसे दिखने वाले बंदे को देखते हैं और यहाँ पर मुझे उसका नाम पता चलता है जिसका नाम है कोकिका। और ये बंदा हमेशा की तरह इरिटेटिंग होता है और उसे देखते ही सियोन अपने स्वॉर्ड जिसे ड्रैगन गैजेट बोलते हैं उस पर हमला करने लगता है, लेकिन बहुत बुरी तरह पीता है, इतना पीता है कि देखना मुश्किल होता है। वहीं पर यूमिको उन्हें देखकर कहती है मेरा यहाँ पर काम नहीं है तो मैं चलती हूँ, और वो वहाँ से चली जाती है। और यहाँ पर सियोन और कोकिका के बीच फाइट हो रही होती है जिसे साकुरा देख रहा होता है और कोशिश कर रहा होता है कि वो सियोन की कैसे मदद करे, पर यहाँ पर सियोन बहुत बुरी तरह पीता है। पर साकुरा को तभी आइडिया, वो वहाँ पर रखे हुए फायर एक्सटिंग्विशर को ब्लास्ट कर देता है जिससे वहाँ पर पूरा धुआं हो जाता है। और मैं तुम्हें बता दूं ये फाइट जो है एक कार हाउस में चल रही थी या पार्किंग लॉट में चल रही थी, यहाँ पर हर जगह कार ही रखे हुए थे। और यहाँ पर पूरा धुआं हो जाने की वजह से सियोन और कोकिका का ध्यान फाइकागी से हटा है और वहाँ और फाइकागी कुछ देर के लिए गायब हो जाता है और फिर सडनली एक बहुत ही बड़े धमाके के साथ वापस आता है, एक बहुत ही बड़े ट्रक को लेकर, और अपने साथ लाता है ग्रीन रेंजर फर्स्ट रैंक और उन लोगों को भी जो उसका की लेने की कोशिश कर रहे थे, और कहता है कि 4 वर्सेस 2 ज्यादा तो नहीं हो जाएगा ना। पर यहाँ पर हमें उन लोगों की पावर पता चलती है, वो बहुत ही बुरी तरह से उन लोगों को हरा रहे थे। यहाँ पर एंजल नाम की लड़की जो कि बहुत स्वीट है वो घायल भी हो जाती है, पर तभी साकुरा या कहें फाइकागी एक और फायर एक्सटिंग्विशर ब्लास्ट करता है जिसकी वजह से वहाँ पर फिर से धुआं हो जाता है। और इस बार फाइकागी बहुत ही अच्छा दिमाग लगाता है जहाँ पर वो इस बार दोनों रेंजर्स को भिड़वाने की कोशिश करता है और एक का रूप लेकर दूसरे को मारता है, फिर दूसरे का रूप लेकर दूसरे को मारता है, और ऐसे इन दोनों के बीच एक गलतफहमी क्रिएट हो जाती है जिसकी वजह से ये दोनों आपस में फाइट करने लगते हैं। और बाकी लोग इसी मौके की तलाश में थे और ये मौका देख सब के सब उन पर हमला कर देते हैं। पर यहीं पर ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है और आगे क्या होगा हमें एपिसोड 7 में पता चलेगा। तो एपिसोड 7 शुरू होता है और हम साकुरा के सभी टीममेट को रीग्रुप करता हुआ देखते हैं जहाँ पर हमें पता चलता है एक और रूल के बारे में कि ये फाइट 3 दिन तक चलने वाली है और 3 दिनों के अंदर ही उन लोगों को चाबी लेनी होगी। और यहाँ पर टाइम लिमिट भी होता है, मतलब दिन के खत्म होते होते एक बेल रिंग होती है, उसके बाद कोई भी फाइट नहीं होती। और ऐसे ही ये लोग फर्स्ट रैंक से मरने या मारने से बच जाते हैं। साकुरा अपने रूम में जाता है और वहाँ पर फिर से उसे XX मिलती है जिसे वो खोलता है और पूछने की कोशिश करता है बॉस मॉन्स्टर के बारे में, पर तभी वहाँ पर कोई आ जाता है और उसे जल्दी जल्दी XX को फिर से रूम में बंद करना पड़ता है। पर यहाँ पर वो XX को बांधना भूल जाता है और मैं पहले बता दूं साकुरा पहले इसे बांध कर रखा हुआ था। XX किसी पाइपलाइन की मदद से किसी को सिग्नल देने लगती है। वहीं पर हम शिफ्ट होते हैं साकुरा और सियोन को, तो वो सियोन ही था जिसने साकुरा को बुलाया था और सियोन उसे कहता है कि तुम्हारा आइडिया तो अच्छा है पर तुम काफी वीक हो, इसीलिए हमें ट्रेनिंग करनी चाहिए। जिस पर साकुरा सियोन से पूछता है कि तुम इतना मुझसे नफरत क्यों करते हो और मॉन्स्टर से इतना क्यों नफरत करते हो। तो वो बताता है कि कुछ साल पहले उसका भाई जो कि एक रेंजर बनने की ट्रेनिंग कर रहा था उसे एक बॉस मॉन्स्टर ने हरा दिया। पर यहाँ पर साकुरा मन ही मन कहता है कि बॉस मॉन्स्टर तो कब मर के हैं। पर सियोन आगे कहता है कि देखो मैंने कहा था तुम भी मुझ पर विश्वास नहीं करोगे। सबको लगता है कि अब बॉस मॉन्स्टर अपीयर नहीं होते और जब मैंने ये बात रेंजर्स को बताई तो उन्होंने भी ये कहा और किसी ने मुझ पर विश्वास नहीं किया। पर मैं सच कह रहा हूँ, मेरा भाई उस बॉस मॉन्स्टर की वजह से मारा गया है जो कि एक गॉड की तरह दिखता है और उसके विंग्स हैं। और यहीं पर कहानी शिफ्ट होती है XX पर। तो साकुरा के रूम में वो लैपटॉप वाला बंदा आता है। मैंने तुम्हें बताया होगा कि साकुरा ने लैपटॉप को तोड़ दिया था और उसे रिपेयर करने के लिए वहाँ पर एक बंदा आता है जो कि आवाजों की वजह से XX को देख लेता है और वो कहता है कि मैं मॉन्स्टर से नफरत नहीं करता, इसीलिए मैं रिसर्च विंग में गया हूँ और मुझे रेंजर नहीं बनना, मुझे मॉन्स्टर को नहीं मारना। और वहीं पर वो उसे खोलने की कोशिश कर रहा होता है पर कहीं से एक एनर्जी बीम आती है और उसके चिथड़े उड़ा देती है और हमें वहाँ पर दिखता है साक्षात गॉड मॉन्स्टर जिसका नाम होता है पेल्ग्रोला, जिसे मैं गॉड मॉन्स्टर ही कहूंगा। और हमें ये भी पता चलता है कि XX उसी को सिग्नल दे रही होती है और यहीं पर हमें ये पता चलता है कि कैश फिर से स्टार्ट हो चुका है। और यहाँ पर हम कोगुमा को देखते हैं, तुम स्क्रीन पर उसे देख ही सके होगे जिसके बाल बबल जैसे हैं। तो ये बंदा जमीन पर पड़ा होता है जिसपे साकुरा उसे देखकर कहता है क्या उन लोगों ने तुम्हें अभी से हरा दिया। जिसपे ब्लू फर्स्ट रेंजर कहती है कि मैंने उसे नहीं हराया बल्कि उसके दोस्त ने हराया है जिसका नाम होता है ईगेन। और यहाँ पर साकुरा थोड़े टाइम बाद ये फिगर आउट कर ही लेता है कि यहाँ पर प्लान क्या हो रहा था। तो यहाँ पर ब्लू फर्स्ट रैंक से बात करने के बाद साकुरा को सारा गेम समझ आ जाता है और उसे ये बात समझ आती है कि ये कोई टीम गेम नहीं है। मतलब यहाँ पर जिन लोगों को पेयर बनाया गया था वो दोनों ही एक दूसरे के अपोनेंट है और यहाँ पर सिर्फ 5 कीज हैं और सिर्फ 5 लोग ही रेंजर्स बन पाएंगे, बाकी लोग। और साकुरा के क्लास में टोटल 10 लोग हैं और यहाँ पर 5 लोगों ने प्लानिंग कर अपना ही एक ग्रुप बना लिया है जिसमें लाइट पिंक लड़की का नाम यूहिको, पिंक लड़की का नाम रेन, एक ओल्ड मैन दिखने वाले बंदे का नाम इशिकावा, व्हाइट बाल वाला सियोन और शार्प टीथ वाला ईगेन था। ये पांचों के 5 एक टीम बनाकर एक ही रेंजर पर अटैक करते थे। और यहीं पर हम देखते हैं कि इन लोगों ने कोकिका जो कि रेड रेंजर का फर्स्ट रैंक है उसे हरा दिया है और उससे रेड की ले ली है और ब्लू की भी इन्हें मिल गई है। यहाँ पर साकुरा थोड़ा निराश होता है पर तभी उसे याद आता है कि उसे करना क्या है, उसका गोल क्या है और इसलिए वो
फाइट करने जाता है और उसे कुगुमा मिलता है जो कि सीढ़ियों के पास पड़ा हुआ था। वो उसे अपना फेस दिखाता है या कुछ तो करता है जिसकी वजह से कुगुमा पता नहीं क्यों साकुरा की बात मानने लग जाता है और यहीं पर वो यामाटो और एंजल के पास जाता है और उन दोनों को भी मनाता है और वो चारों मिलकर येलो रेंजर यानी यूमिको को टारगेट करते हैं और उसे घेर कर बहुत ही कोशिश करते हैं उसे हराने की, बहुत ही ज्यादा। पर यूमिको बिना कुछ मेहनत किए उन चारों के चारों को हरा देती है और ये देखने में बहुत मजा आता है। और इसके बाद जैसा कि हम यूमिको को जानते हैं कि वो साकुरा की मदद कर रही है, वो खुद ही येलो की उनको दे देती है। उसके बाद साकुरा के ग्रुप के पास भी अब एक की आ चुका था, पर तभी उनका अपोनेंट वाला ग्रुप आ जाता है और उन पर अटैक कर देता है येलो की को लेने के लिए। और यहाँ पर वो लोग इन सब को हराकर येलो की ले भी लेते हैं और तभी हमें बेल रिंग सुनाई देती है। यहाँ पर सभी लोग रिलैक्स हो जाते हैं कि इस दिन का टेस्ट खत्म हो चुका है और उनके पास येलो की भी आ चुकी है। जहाँ पर सियोन का ग्रुप बहुत ही रिलैक्स होता है, वहीं पर साकुरा ग्रुप मौका देखती है उन पर अटैक कर देता है और उनसे येलो की वापस ले लेता है। यहाँ पर सियोन का ग्रुप बहुत हैरान होता है कि ये लोग बेल रिंग होने के बाद भी कैसे हमला कर रहे हैं। पर यहाँ पर हमें साकुरा का फिर से एक बहुत ही अच्छा प्लान पता चलता है कि यहाँ पर कुगुमा नाम का बंदा जिसे इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत ही इंटरेस्ट था, बेल रिंग के साथ छेड़छाड़ करता है और उसका टाइमिंग बिगाड़ देता है, जिसकी वजह से टाइम ओवर होने से पहले ही वो बेल रिंग करने लगती है, जिसकी वजह से बाकी लोग रिलैक्स हो जाते हैं और साकुरा का ग्रुप उन पर अटैक कर देता है, जिससे वो किसी न किसी तरह येलो की वापस ले लेते हैं और यहीं पर असली बेल रिंग होता है और ये फाइट यहीं पर ओवर हो जाती है। तो यहाँ पर एपिसोड 8 शुरू होता है और मैं तुम्हें सॉरी कहना चाहता हूँ क्योंकि मैंने एपिसोड 8 की थोड़ी बहुत कहानी एपिसोड 7 में बता दी थी, वो रिंग बेल वाला इंसिडेंट। तो आगे हम कंटिन्यू करते हैं और हम गॉड मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि ऐसे ही घूम रहा होता है और तभी वहाँ पर ब्लू रेंजर फर्स्ट रैंक आ जाती है और गॉड मॉन्स्टर को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान होती है। वो उस गॉड मॉन्स्टर से बहुत ही ज्यादा फाइट करने की कोशिश करती है, पर हमें यहाँ पर गॉड मॉन्स्टर की पावर दिखती है जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल था। पर यहाँ पर ब्लू रेंजर फर्स्ट रैंक कुछ कम नहीं, वो भी जैसे तैसे मरते हुए उस गॉड मॉन्स्टर को डैमेज दे देती है, जहाँ पर वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। इस पे गॉड मॉन्स्टर कहता है कि ये रेंजर्स बहुत ज्यादा पावरफुल होते जा रहे हैं और हैरानी मुझे इस बात से हो रही है कि मैं इस चमचे से कैसे हार गया। गॉड मॉन्स्टर एक्स को ब्लू फर्स्ट रैंक को ठिकाने लगाने के लिए कहता है और वो उसे ठिकाने लगाने चली जाती है। यहीं पर हम वापस साकुरा के पास पहुंचते हैं जो कि अपने सक्सेस के बाद बहुत ही ज्यादा खुशी मना रहा होता है और वो लोग सब जाते हैं एक और बंदे अपने गैंग के 5th मेंबर जिसको उसके टीममेट ने धोखा दिया था उसे मनाने की वो उनका टीम ज्वाइन कर ले। और यहाँ पर हमें बहुत ही एक इंटरेस्टिंग बात पता चलती है कि यूहिको और इशिकावा इन दोनों का कुछ चक्कर चल रहा है और यहाँ पर साकुरा इस बात का फायदा उठाकर इशिकावा को मना लेता है कि वो ये बात सबको बता देगा, जिसकी वजह से उसकी ये जॉब भी खतरे में जा सकती है और उसे अपनी टीम में शामिल करने का ऑफर देता है, जिसपे इशिकावा मान जाता है। यहाँ पर हम फिर से गॉड मॉन्स्टर के पास होते हैं जो कि ब्लू फर्स्ट रैंक के अटैक से घायल हो चुका था और उसे रिकवर करने के लिए कुछ टाइम चाहिए था। और हम एक्स को भी देखते हैं जो कि उस रेंजर की बॉडी को ठिकाने लगा रही होती है और उसे पता चलता है कि ये रेंजर अभी तक मरी नहीं है। वो थोड़ा सा हिचकिचाती है पर तभी वहाँ पर कुगुमा आ जाता है और वो ये सब देखकर भागने की कोशिश करता है, पर सडनली साकुरा को याद करते हुए वो डिसाइड करता है कि वो इस मॉन्स्टर से फाइट करेगा और ब्लू रेंजर फर्स्ट रैंक को बचाने की कोशिश करता है और बहुत ही बुरी तरह घायल हो जाता है, पर किसी तरह वो अपने आप को सेक्रीफाइस कर उसे बचा लेता है और ब्लू फर्स्ट रैंक कॉन्टैक्ट करती है ब्लू रेंजर को। और वहीं पर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डे 3 ऑफ टेस्ट शुरू हो चुका था, ये फाइनल टेस्ट था और यहाँ पर सीधा सियोन और साकुरा भिड़ते हैं, जहाँ पर सियोन साकुरा को बहुत बुरी तरह मार रहा होता है। पर तभी साकुरा को कुगुमा की एक बात याद आती है कि अगर तुम अपने गन को कुछ ऐसी तरह डिजाइन करो और मोड़ो तो ये बहुत ही अच्छी पावर रिलीज करता है और साकुरा ऐसा ही करता है। वो अपने गन की इंटेंसिटी बढ़ा देता है जिससे उसका गन या कहे तलवार बहुत ज्यादा फ्लेम क्रिएट करने लगता है और साकुरा धीरे धीरे सियोन को ओवर पावर करने लगता है और उसे हराने लगता है और यहीं पर एपिसोड 8 भी खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर इस फाइट में हमें कुगुमा भी देखने को मिलता है, पर जैसा कि हमें पता था वो तो मारा जा चुका है ना। पर खैर यहाँ पर इन दोनों ग्रुप्स की फाइट बहुत ही इंटेंस थी, बहुत ही ज्यादा। इस फाइट में साकुरा के टीम मेंबर्स बहुत ही ज्यादा कड़ी टक्कर दे रहे होते हैं सियोन के ग्रुप को और ये दोनों बहुत ही अच्छी फाइट करते हैं, पर साकुरा का टीम इन पर भारी पड़ने लगता है, खासकर उस मसल मैन जिसका नाम होता है सीपू उसके आने के बाद। और ये फाइट चली रही होती है, पर जैसा कि हमें पता था कि ब्लू फर्स्ट रैंक ने ब्लू रेंजर को सिग्नल दे दिया होता है कि यहाँ पर एक मॉन्स्टर है, तो ब्लू रेंजर उनके फाइट के बीच में टूट पड़ता है और सीधा सीधा कुगुमा की तरफ देखते हुए कहता है तुम मॉन्स्टर किसी को नुकसान नहीं पहुंचा पाओगे और उस पर अटैक कर देता है। और फिर हमें समझ आता है कि वो और कोई नहीं एक्स है जो कि कुगुमा का रूप लेकर उनके साथ फाइट कर रही होती है। और यहाँ पर ब्लू रेंजर बिल्कुल भी मर्जी नहीं
दिखा था। ये बहुत ही बुरी तरह से एक्स को मारता है। वो अपना फॉर्म मेंटेन करने की कोशिश करती है पर वो बिल्कुल नहीं टिकती। फाइट करते करते ब्लू रेंजर उसे ट्रक के अंदर ले जाता है, उसे टॉर्चर करने लगता है और उससे बॉस मॉन्स्टर ये गॉड मॉन्स्टर के बारे में पूछने लगता है। और ब्लू रेंजर उसे बहुत ही बुरी तरह टॉर्चर करता है, बहुत ही बुरी तरह। वो बिल्कुल हॉट हेडेड आदमी है और बहुत ही गंदी तरह उसे मार रहा होता है और ये सब साकुरा से देखा नहीं जाता और इसीलिए वो अपने शॉट से एक बहुत ही बड़ा फ्लेम बनाकर उस पर अटैक कर देता है, जिस पर एक्स और ब्लू रेंजर उस ट्रक से बाहर आते हैं। ब्लू रेंजर उससे पूछता है ये तुम क्या कर रहे हो, जिस पर साकुरा कहता है सॉरी रेंज, मुझे तो लगा था कि ये मॉन्स्टर आप पर भारी पड़ रहा है और इसलिए मैं आपकी मदद करने की कोशिश कर रहा था। पर ब्लू रेंजर साकुरा की तरफ बहुत ही ज्यादा गुस्से से देखता है और यहीं पर ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो एपिसोड 10 शुरू होता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि एक्स मौके का फायदा उठाकर एक ट्रक चलाते हुए ब्लू रेंजर को ठोकती है, पर ब्लू रेंजर उसे वहीं पर काट देता है, जिससे वहाँ पर बहुत ही ज्यादा बड़ा ब्लास्ट होता है और वो पूरा फ्लोर टूटकर नीचे गिर जाता है और ये लोग और कहीं नहीं गॉड मॉन्स्टर के पास ही गिरते हैं। यहाँ पर ब्लू रेंजर गॉड मॉन्स्टर को देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और उस पर अटैक कर देता है, पर यहाँ पर गॉड मॉन्स्टर भी कुछ कम नहीं था। वो ब्लू रेंजर को अटैक करता है और उसे दूर फेंकता है। गॉड मॉन्स्टर साकुरा के बारे में पूछता है, जिस पर उसे एक्स बताती है कि ये हमारी ही टीम में है और एक मॉन्स्टर ही है या कहें तो जस्टर ही है। और यहाँ पर हम एक्स की हालत देखते हैं और हमें ये भी पता चलता है कि एक्स गॉड मॉन्स्टर की कितनी बड़ी भक्त है, या कहें तो वो एकदम पूछती है उसे, पर गॉड मॉन्स्टर को उससे कुछ नहीं फर्क पड़ता। उसके लिए एक्स और कुछ नहीं, बस एक टूल है। यहाँ पर ब्लू रेंजर वापस आता है और गॉड मॉन्स्टर पर फिर से हमला करता है। वहीं पर गॉड मॉन्स्टर अपना एक एबिलिटी यूज करता है और अपना बहुत सारा क्लोन बना लेता है ताकि ब्लू रेंजर बिजी रहे। और यहीं पर वो साकुरा और एक्स से कहता है कि तुम दोनों उससे निकलो और मुझे प्रोटेक्ट करो ताकि मैं एक बहुत ही पावरफुल मूव इस्तेमाल कर सकूं और इस रेंजर का सफाया कर सकूं। जहां पर पेल्डोरा हाँ कर ब्लू रेंजर से फाइट करने लग जाती है और बुरी तरह मार खा रही होती है। यहीं पर साकुरा गॉड मॉन्स्टर के पास ही खड़ा होता है, जिसपे गॉड मॉन्स्टर कहता है कि तुम यहीं खड़े रहो और मेरी रक्षा करो। पर यहीं पर साकुरा एक्स और गॉड मॉन्स्टर इन दोनों की सिचुएशन देखकर समझ जाता है कि ये गॉड मॉन्स्टर किसी का केयर नहीं करते, ये मॉन्स्टर भी उन्हें सिर्फ अपना स्लेव समझते हैं और इसीलिए साकुरा गॉड मॉन्स्टर पर ही हमला कर देता है। ब्लू रेंजर सारे के सारे गॉड मॉन्स्टर के क्लोन को निपटा चुका होता है और साथ में एक्स को भी। एक्स साकुरा के पास आती है बुरी हालत में और ये देखती है कि साकुरा ने गॉड मॉन्स्टर पर हमला कर दिया है, जिसकी वजह से वो बहुत ही गुस्सा होती है साकुरा पर। और यहीं पर गॉड मॉन्स्टर को मौका मिल जाता है और वो अपना फाइनल अटैक करता है, जिसपे वो बहुत सारे क्लोन बना देता है और उसे जगह जगह फैला देता है। और यहीं पर फिर से ब्लू रेंजर उसके क्लोन से फाइट करने लग जाता है और यहाँ पर हमें गॉड मॉन्स्टर पावर पता चलती है कि वो उसके कोई क्लोन नहीं बल्कि उसी के गॉपल गैंगर्स है और अगर उनमें से कोई एक भी सरवाइव करता है तो वो भी सरवाइव करेगा। और उसका एक क्लोन पंछी की तरह दिखता है जो कि बाहर भागने लगता है, तभी पर कोई हमला करता है और हम बाकी के फर्स्ट रैंक को देखते हैं जो कि गॉड मॉन्स्टर को रोकने के लिए ब्लू रेंजर की मदद करने आए होते हैं कि वहाँ ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं। तो यहीं पर ब्लू रेंजर बहुत सारे गॉड मॉन्स्टर के क्लोन्स को फाइट कर रहा होता है और वो उन पर भारी पड़ रहे होते हैं, पर ब्लू रेंजर किसी तरह उनसे एक एक कर निपटा रहा होता है। यहीं पर धक्का देखकर साकुरा वहाँ से भागने की कोशिश करता है। गॉड मॉन्स्टर उसके पीछे पीछे आ जाता है और उस पर हमला करने लगता है, जिस पर साकुरा के बाकी टीममेट्स वहाँ पर आते हैं और साकुरा की मदद करते हैं। वो सभी इस गॉड मॉन्स्टर से फाइट करने की कोशिश करते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड 10 खत्म होता है। तो एपिसोड 11 शुरू होता है और ये बैटल बहुत ही इंटेंस हो चुकी होती है। साकुरा के टीम में उस गॉड मॉन्स्टर से फाइट करने की बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं, पर वो गॉड मॉन्स्टर उन पर ओवर पावर हो जाता है और उन्हें बुरी तरह पीटने लगता है और अपनी लेजर फेंकने लगता है और इसी बीच किसी का वह घायल हो जाता है। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सारे के सारे फर्स्ट रैंक गॉड मॉन्स्टर के दूसरे क्लोन से लड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। जहाँ पर मैं इनकी पावर तुम्हें बता दूं, पिंक रेंजर हील कर सकता है, ग्रीन रेंजर किसी भी चीज को खास, येलो रेंजर बहुत ही अच्छा बैरियर बना सकता है और वहीं पर रेड फायर ब्लास्ट कर सकता है। और ये रेंजर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, उनके फर्स्ट रैंक यानी उनके चमचों के बारे में बता रहा हूँ। तो ये लोग भी गॉड मॉन्स्टर से फाइट करने की कोशिश कर रहे होते हैं और किसी न किसी तरह गॉड मॉन्स्टर को भागने से रोक रहे होते हैं। और यहीं पर हम साकुरा के पास फिर से पहुंचते हैं, जहां पर गॉड मॉन्स्टर उनमें से एक लड़की का नाम होता है यूकिनो, उसको कैप्चर कर लेता है और कहता है कि अगर तुम सरेंडर नहीं करते हो तो मैं इसे मार दूंगा। जिस पर साकुरा सरेंडर करने के लिए एग्री हो जाता है और अपने सारे के सारे लाइट सेबर टाइप तलवारें गॉड मॉन्स्टर के बिल्कुल पैरों के नीचे रख देता है और गॉड मॉन्स्टर बहुत ज्यादा खुश होता है कि अब मैं इन सबको मार दूंगा। पर यहीं पर हमें पता चलता है कि ये सब साकुरा का प्लान था। चलो हुई लड़की यानी यूकिनो अपने पाँव की
मदद से लाइट सेबर ऑन करती है और गॉड मॉन्स्टर पर हमला कर देती है और ये मौका देखकर बाकी भी गॉड मॉन्स्टर पर हमला कर देते हैं। पर इसी बीच यूमिको को बचाते हुए वो ओल्ड मैन इसी का घायल हो जाता है और मारा जाता है। कैसे न कैसे कर ये लोग उस गॉड मॉन्स्टर को हरा देते हैं और यहीं पर हमें यूमिको यानी येलो फर्स्ट रैंक और गॉड मॉन्स्टर के बीच एक स्ट्रेंज कन्वर्सेशन पता चलती है जो कि अभी इम्पोर्टेंट नहीं है। और यहीं पर हम ब्लू रेंजर के पास्ट में जाते हैं जहां पर हमें पता चलता है कि ब्लू रेंजर और कोई नहीं एक थग होता है यानी लुटेरा जो कि बैंक लूट रहा होता है। पर वहीं पर रेड रेंजर आता है और उसे रोक देता है, जहां पर हमें पता चलता है कि प्रीवियस ब्लू रेंजर एक बुढ़ा टाइप का बंदा है जिसके पास एक ऑर्फन है जहाँ पर बच्चे लोग रहते हैं और करेंट ब्लू रेंजर को भी उसी ने पाला। यहाँ पर ब्लू रेंजर अपने क्राइम से तो बच जाता है पर उसे फिर से पुलिस पकड़ने आ जाती है और उसके दोस्तों को भी पकड़ लेती है जो कि उस रॉबरी में इन्वॉल्व थे। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ब्लू रेंजर की टीम में एक बंदा था जिसने पुलिस को खबर दी थी। ये बात सुनते ही ब्लू रेंजर वहां से जाता है और उस बंदे को कन्फ्रंट करता है, पर हमें पता चलता है कि वो बंदा कोई ह्यूमन नहीं बल्कि एक मॉन्स्टर है जो कि ब्लू रेंजर पर हमला कर देता है और वही होता है जो उसके फेस पर ये स्कार दिया होता है जो हमें इतने टाइम से दिख रहे थे। और यहीं पर स्टोरी प्रेजेंट में आती है जहाँ पर ब्लू रेंजर अपने उस टाइम को याद करता है कि कैसे वो ब्लू रेंजर बना, कि उस स्कार के बाद रेड रेंजर उसके पास आया था और उसने ही उसे ब्लू रेंजर बनने का ऑफर दिया था और इस चीज के लिए वो बहुत ग्रेटफुल है कि उसने कई जानों को बचाया। यहीं पर ब्लू रेंजर का एक टीममेट वहां पर आ जाता है उसकी मदद करने के लिए और वो ज्यादा कुछ काम नहीं करता और गॉड मॉन्स्टर के द्वारा मारे जाने वाला होता है। पर तभी ब्लू रेंजर गॉड मॉन्स्टर के उस अटैक को रोकता है और उन दोनों की फाइट फिर से चलती है जहाँ पर ब्लू रेंजर गॉड मॉन्स्टर को लगभग हरा देता है। और वहीं पर कहीं से साकुरा आता है और कहता है कि तुम्हारी फाइट अब मुझसे है, मुझसे लड़ो ब्लू रेंजर। और यहीं पर एपिसोड 11 खत्म होता है। तो यहाँ पर साकुरा और ब्लू रेंजर या कहूँ फाइटर गी और ब्लू रेंजर के बीच फाइट शुरू होती है और यहाँ पर फाइटर गी ब्लू रेंजर पर हमला करने की कोशिश करता है और अपने उन सारे पलों को याद करता है कि वो कैसे एक गुलाम था, मतलब पूरा सीजन रिकैप करता है अपने माइंड में। फिर हम फाइट पर पहुंचते हैं जहाँ पर ब्लू रेंजर अपना एक बहुत ही पावरफुल अटैक करता है जिस पर साकुरा किसी न किसी तरह उससे बच जाता है और फिर कुछ न कुछ कहता है कि मैं तुम्हें हराऊंगा वगैरह वगैरह। उनके बीच बातें ज्यादा होती है और ब्लू रेंजर फिर से एक बहुत ही पावरफुल हमला करता है जिससे साकुरा फिर से बच जाता है और तभी कहीं पर से एक लेजर बीम आती है और सीधा सीधा ब्लू रेंजर के गले के आर पार चली जाती है और यहीं पर ब्लू रेंजर मारा जाता है, जिस पर साकुरा बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, तुम ऐसे कैसे मर सकते हो, हमारी फाइट इतनी अच्छी तो चल रही होती है। और सच कहूँ तो हाँ, इनकी फाइट अच्छी चल रही थी पर नाउ ब्लू रेंजर इज डेड। तो यहाँ पर साकुरा मुड़ता है और हमें पता चलता है कि ये और कोई नहीं गॉड मॉन्स्टर है जो कि अभी तक मरा नहीं था। उसका एक क्लोन जो कि पंछी के शक्ल में था वो उस लेजर को फायर करता है और उस पंछी को पकड़ी होती है एक्स जो कि अभी तक मरी नहीं होती है, किसी न किसी तरह वो भी सरवाइव कर गई होती है। गॉड मॉन्स्टर साकुरा को थैंक कहता है कि तुम्हारी वजह से मैं इसे हरा पाया हूँ, तुम अगर इसे डिस्ट्रैक्ट ना करते तो मैं इसे हरा नहीं पाता। और यहाँ पर वो उसे ऑफर देता है कि वो भी उसका गुलाम बन जाए और उसे सर्व करे। साकुरा बिल्कुल मना करता है और कहता है चाहे गॉड मॉन्स्टर हो या फिर रेंजर, मैं सबको मारूंगा और कभी भी किसी का गुलाम फिर से नहीं बनने वाला। और ये सुनते ही गॉड मॉन्स्टर और एक्स वहाँ से जाने लगते हैं पर साकुरा यहाँ पर कुछ नहीं होता। वो कहता है कि मुझे आंसर चाहिए, तुम लोग हमें बचाने के लिए क्यों नहीं आए, तुम लोग अभी तक हमारे लिए क्यों नहीं आए। पर तब तक वो लोग वहाँ से जा चुके थे। तो अब हमें इस पूरे के पूरे बैटल का आफ्टर मैच पता चलता है कि सारे के सारे रेंजर बहुत ज्यादा पैनिक में हैं। भी अभी तक ऐसे कोई भी रेंजर नहीं मारा गया है और ब्लू रेंजर लिटरली मर चुका है। और थोड़े समय बाद हमें साकुरा और उनके फ्रेंड्स के बारे में पता चलता है कि कागुमो, हाँ वही छोटा हाइट वाला बंदा अभी भी जिंदा है और उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। सारे के सारे लोग सेफ है माइनर इंजरी के साथ, पर इसी का वह मारा जा चुका है। यहाँ पर हमें रेंजर्स की मीटिंग फिर से देखने को मिलती है जहाँ पर वो लोग अपनी सिचुएशन डिस्कस करते हैं कि कैसे ब्लू रेंजर फर्स्ट टाइम घायल है और ब्लू रेंजर मारा जा चुका है। वहीं पर रेड रेंजर अपना हथियार खो चुका है और हथियार से याद आया कि ब्लू रेंजर का हथियार भी फाइटर गी ले चुका है और उसे यूमिको को देखा है। और ये लोग ये डिस्कस कर रहे होते हैं कि कैसे ये लोग बहुत ही ज्यादा कमजोर सिचुएशन में आ चुके हैं और बॉस मॉन्स्टर का भी खतरा बढ़ते जा रहा है। यहीं पर हम साकुरा को देखते हैं जो कि अब कहता है कि अब मैं रेड रेंजर को जरूर मारूंगा और एक नए मोटिवेशन के साथ और अपने नए दोस्तों के साथ अपनी सीजन 2 की जर्नी शुरू करता है। यहीं पर लास्ट में हम यूमिको को देखते हैं, कहती है कि अब मेरे पास 2 सेक्रेट वेपन हैं और 3 और बाकी हैं। और यहीं पर फिर से हमें साकुरा को दिखाया जाता है, मेरा मतलब है रियल साकुरा को, जिसका फेस पूरी तरह से जल चुका होता है और वो ब्लू रेंजर की डेथ की न्यूज देखते हुए कहता है फाइटर गी जीत गया मुझसे पर मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ। और हम उसे एक स्कूल की तरफ बढ़ते हुए देखते हैं और ये स्कूल के बारे में हमें सीजन 2 में पता चलेगा।
और मैं बता दूं इस स्कूल की मिस्ट्री बहुत ही अच्छी है। तो यहीं पर हमारा ये गो गो लूजर रेंजर का फाइनल एपिसोड 12 खत्म होता है और इसी के साथ ये पूरी सीरीज का सीजन 1 भी खत्म होता है। और अगर तुम्हें सीजन 1 पसंद आया और ये वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करना, और अगर तुम्हें सीजन 2 का भी रिकैप चाहिए या एक्सप्लेनेशन वीडियो चाहिए तो कमेंट्स करना, क्योंकि इसका सीजन अभी एयर हो रहा है। और इसी के साथ मैं चलता हूँ, गुड बाय, टेक केयर।